नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के नवटोली गांव में एक जंगली हाथी की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है। बता दें कि गांव में आए दिन हाथियों के उत्पाद और फसल को बर्बाद करने को लेकर ग्रामीण किसान ने अपने फसल की सुरक्षा को लेकर के खेतों के चारों ओर बिजली का तार लगा दिया था, जिससे किसी जंगली जानवर फसल को बर्बाद ना कर सके। खेत में लगे बिजली तार में करंट प्रभावित था। इस दौरान हाथी खेत के समीप पहुंचा और बिजली की चपेट में आ गया, जिससे हाथी की घटनास्थल पर मौत हो गई। ज्ञात हो कि पूर्व में भी इसी जगह पर एक हाथी की बिजली के करंट से मौत हो गई थी। फिलहाल यह दूसरी घटना है जहां बिजली की करंट से हाथी की मौत हुई है। हालांकि घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर मृत हाथी के शव को कब्जे में कर लिया है। वहीं वन पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तभी पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। बताया कि इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्रामीणों ने बताया कि एक महीने से इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी था। ग्रामीणों द्वारा लगातार वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की जा रही थी, परंतु वन विभाग के द्वारा सूचना मिलने के बावजूद इस क्षेत्र से हाथियों को भगाने में तनिक भी प्रयास नहीं किया गया, जिसका खामियाजा है कि इस क्षेत्र में यह दूसरी घटना है, जिससे किसान हाथी से अपने फसलों को बचाने के लिए मजबूरन किसानों के खेतों में बिजली करंट लगाना पड़ा है। फिर से एक हाथी की मौत बिजली की करंट लगने से हो गई और वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। बहरहाल सरकार और वन विभाग एक ओर जंगली पशुओं के संरक्षण के दावा करती है, वहीं दूसरी ओर हाथी की मौत की तस्वीर तमाम दावों की पोल खोल रही है। विभाग दोषी व्यक्ति की खोज कर रही है और इनके खिलाफ में केस किया जाएगा और अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। और चिन्हित हो जाने के बाद यहाँ पर अक्सर हो रहा है कि ये एलिफेंट कॉरिडोर इसको चिन्हित किया गया है और जिसके चलते यहाँ पर हाथियों का विचरण हमेशा होते रहता है। हालांकि इस कार्य को रोकने के लिए वन विभाग के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। हाथियों को भगाने के लिए बाकुड़ा टीम को हम लोगों ने कई एक बार बुलाकर हाथियों को भगाया है, लेकिन ये सिलसिला हमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग घर घर वन सुरक्षा समिति के माध्यम से गाँव में ये फैलाते हैं कि हाथियों को ना छेड़ें और हाथियों को कोई क्षति ना पहुँचाए। इसके बावजूद ग्रामीण ये कृत्य कर लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। आज सुबह करीब 5:30 बजे यहाँ सूचना मिली कि भरनो प्रखंड के वन टोली फॉरेस्ट के बगल में एक हाथी मृत होने की सूचना मिली। हम लोग तत्पर होकर तुरंत 8-8:30 बजे यहाँ पहुँच गए तो देखा कि अपने सभी स्टाफों के साथ आया, देखा कि एक हाथी मृत पड़ा हुआ है। तो उसका कार्रवाई के लिए हम लोग अभी वेटनरी डॉक्टर से उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम कराने के बाद में उसको विधिवत दफनाया जाएगा, जिसके लिए जेसीबी और अन्य सामानों की व्यवस्था कर ली गई है। गुमला फॉरेस्ट में हम हैं अभी, हर एरिया मेरा ही पड़ता है। तो इसमें हम मुझे सुबह 6:30 बजे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आपके एरिया में एक हाथी मर गया है। इसके बाद मैं तुरंत अपने वन रक्षियों को एकत्रित करके तुरंत सबों को लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद हाथी का निरीक्षण किया तो उसमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वह बिजली तार से मारा गया है। इसलिए इस हाथी का भी हम पशु चिकित्सालय डॉक्टरों को बुलाए हैं। इसका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद ही हम इसका कार्रवाई करेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी दोषी है, दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जेल भेजकर ही रहेंगे। यही है कि यहाँ का लोग में समझदारी कमी हो सकती है। कुछ को समझदारी है, वो लोग ठीक है। हम मान लिया हम यहाँ आके हर आदमी को समझाते हैं तो हमको अपना ख्याल से लगता है कि यहाँ का लोगों को समझदारी की कमी है। लिखाई पढ़ाई अनपढ़ होने के नाते इन लोग को हमको माने कि वन विभाग या तो कोई भी विषय में ये लोग सक्षम। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक
हाथी बनटोली के घसिया टोली में मृत अवस्था में देखा गया है। मैं तुरंत सूचना प्राप्त होते हुए यहाँ पे आया हूँ। तो प्रथम दृष्टया में जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ करंट लगने से हाथी की मौत हुई है, जो उसके सूंड में एक दाग आया हुआ है। और अभी पोस्टमार्टम के बाद उसका पूर्ण जानकारी आप लोग के पास दिया जाए। हमको सुबह 7 बजे सूचना मिला कि बनटोली में एक जंगली हाथी मर गया। स्पॉट पर आने के बाद पता चला कि उसमें करंट लगा है, सूंड में निशान है, पैर में भी निशान है। यहाँ का बनटोली अध्यक्ष अभी कहीं बाहर गया हुआ है, इस कारण से हम यहाँ उपस्थित हैं। कब से ये घटना मतलब कब हुआ है बताइए घटना? 2 साल के अंदर यहाँ तीसरा घटना है। कब क्या क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल बताइए। एक बार पिछला बार बेड़ो क्षेत्र पड़ा था, उस समय बेड़ो क्षेत्र में हाथी जंगली, उसका तो पता नहीं चला कि क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं आया था। लेकिन एक बार फिर बीच में ही यहीं सामने कुआं में हाथी गिर गया था, उसके बाद तीसरा घटना है।